गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज 3-4 दिन से कुछ ऐसे वीडियो बना नहीं पा रही थी। और ठीक है, जरूरी नहीं कि रोज बने। मैंने बोला ना कि अभी मेरा सब लाइफ में चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। समय के साथ बदलाव भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना और किस हद तक, उससे ज़रूरी क्या हो जाता है। जैसे आपको बता दूं, आज मेरी बेटी का प्रैक्टिकल है, उसका वाइवा है। और बोर्ड एग्ज़ाम का देखा जाए तो फर्स्ट एग्ज़ाम है 12th का। अलग ही खुशी होती है जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, उनकी क्लासेस बढ़ रहे होते हैं और फिर उनके एग्ज़ाम, फिर लगता है एक माइलस्टोन कंप्लीट होगा और दूसरा माइलस्टोन स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सबके बीच में अभी 2-4 दिन पहले किसी का स्टेटमेंट आया कि 9 आवर्स वर्क या 90 आवर्स वर्क, ऐसा समथिंग की आपका ज़रूरी है करना, और करना चाहिए। वीकेंड पे क्या कर लोगे। स्टेटमेंट बड़ा ही खूबसूरत सा है कि वीकेंड पे क्या कर लोगे, अपनी बीवी को कितनी देर निहार लोगे, समथिंग लाइक दिस ना, कि कितनी देर निहार लोगे। तो एक तो बीवी होनी चाहिए निहारने के लिए। फिर एक बात बता दूं कि शायद जिनने ये स्टेटमेंट दिया है, जो भाई साहब, जो अंकल जी, जो जो भी हैं, सर, जो कोई भी है इंसान जिसने जिसने ये स्टेटमेंट पास किया है, उसकी लाइफ में शायद बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ नहीं है। और एक टाइम आता है जब लाइफ में शायद कुछ भी नहीं रह जाता, सिर्फ पैसा रह जाता है। पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी को जीने के लिए। मैं हर रोज़ बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाती हूँ, कुछ ना कुछ बताती हूँ। ऐसा नहीं कि घोट के पिला दूँ, बट हाँ, वो ग्रोइंग एज के हैं, उनको सब चीज़ों को जानना और चीज़ों के बारे में सही से जानना। कभी भी किसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ कि अगर उनको नॉलेज हो तो उसके बारे में पूरी हो। अधजल जग सॉरी बोलते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। कहने को तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस से आती हैं। आप हाउसवाइफ हैं, आप कुछ करिए ना करिए, आपकी जो दादी नानी थी जिन्होंने ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती के साथ जिया है, बहुत कुछ देखा है उन्होंने, तो उनके एक्सपीरियंस भी बहुत काम आते हैं। अब इन चीज़ों पे, एक तो ये कि आपके घर पे शायद कोई है नहीं जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सको। और उस पर एक और मुझे बात याद आई थी कि ऐसा नहीं कि आप हफ्ते में 8 घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे। मोस्टली अभी सभी जगह 10 घंटे काम होते ही होते हैं। 9 आवर्स तो बहुत पीछे चला गया है। उसके अलावा जैसे कि मैं मेरे हस्बैंड को देखती हूँ, आप पूरे हफ्ते काम करते रहते हो, ठीक है। एंड जो इन लोग के ट्रैवल होते थे, जो बाहर जाते थे या कंपनी की मीटिंग्स होती थी, अभी वो वीकेंड पे होती हैं, तो ऑटोमेटिक वो सारा सिस्टम आ ही गया। उसके लिए कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो लोग करीब से, जिनके भी घर पे लोग काम करते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जो भी हैं, जो वर्किंग हैं, जो एमएनसीज में काम करते हैं या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल वही हो गया है। हार्डली उनको वीकेंड मिलता है। अच्छा, चलो वीकेंड नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट इंसान को पीस तो चाहिए, पीस ऑफ माइंड तो चाहिए कि अगर आप 4 आवर्स भी सो, तो जब सो के उठो तो आप फ्रेश फील करो। बट नहीं, वो कैसे सोते हैं, वो रात को भी मेल आया है, उसको रिप्लाई करना है, उस मेल को देखना है, चेक करना है, एंड वो काम हुआ कि नहीं हुआ, उसके पीछे जितने लोग लगे हैं सारे स्ट्रेस में रहते हैं। वीकेंड पे भी मीटिंग चलती है, सब अपने घर पे हैं बट ऑनलाइन बैठ के मीटिंग करते हैं। इतना स्ट्रेस। फिर क्या होता है, मैं बताती हूँ क्या होता है। फिर कोई बीमार होता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, वो इंसान चला जाता है, क्या फर्क पड़ता है, उसकी जगह दूसरा आ जाता है। तो लाइफ ये नहीं होती है ना, लाइफ होती है थोड़ी स्ट्रेस फ्री लाइफ हो। आप ठीक है 10 घंटे काम कराओ, बट उनकी लाइफ में करा लो, 90 आवर्स काम करा लो, ठीक है। बट जब वो घर पर हो तो उनको कोई काम ना हो, वो बैग वहां बंद होके चला आए और उसके बाद वो ओपन हो। इवन मुझे तो लगता है कि अभी जो घर पे लोग लैपटॉप और ये सब लाते ना ऑफिस का, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। वहीं का वहीं छोड़ के आओ। आपको जितनी देर काम कराना है करा लो, बाकी टाइम नहीं। आपका टाइम आपका टाइम है, अभी है ही नहीं आपका टाइम आपका टाइम। आप कहीं भी रहो, आप घर पे भी काम करते हो आने के बाद, तो बचा ही क्या है। ये तो जस्ट स्टेटमेंट है कि आप घर पे रह के क्या कर लोगे। इसके पीछे इतना बवाल है, लेकिन इसके पीछे के कारण और भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना है, शायद बारीकी से लोगों ने देखा नहीं होगा। कहने को हम बैठ के कुछ भी बोलते, तो ये भी नहीं कि मैं बैठ के ऐसे कुछ भी बोल दूं। कुछ ना कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे बोल रही हूँ।
कि हमारे काम ऐसे होते ना कि पहले हम सोचते थे कि हमारे काम, अब जस्ट एक हाउसवाइफ का काम देख लो, वर्किंग आवर्स तो होता ही नहीं उनकी लाइफ में, वो काम करते रहते हैं, जब तक जरूरी होता है तब तक काम करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको करना है। उनके साथ साथ बहुत सारे लाइफ कनेक्टेड होते हैं। जब आप घर से निकल जाते हो तो भी आप काम करते हो। जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो वर्किंग हैं, जो काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, प्लस घर में भी कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो कि मैनेज करना पड़ता है। भले आपके पास मेड हो, कुक हो, फिर भी आपको उन चीजों को देखना पड़ता है। आपके पास बच्चे हैं तो देखना पड़ता है। एक तो आजकल का जो लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है कि कोई नहीं चाहिए लाइफ में, अकेले जिंदगी को जीना है, अकेले खुशहाल बनाना है। जिंदगी अकेले कभी भी खूबसूरत खुशहाल नहीं हो सकती है, ठीक है। हर किसी का पर्सनल नजरिया होता है जिंदगी को जीने का। जिनको लगता है अकेले जिंदगी खूबसूरत है तो उनका थॉट ऑफ माइंड है, वो जो सोचते हैं वो उनकी जिंदगी के सपने हैं, वो सोचते हैं। लेकिन अगले की जिंदगी, जिसके पास हंसता खेलता परिवार है, जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास वाइफ है, उनकी जिंदगी अलग होती है। और फिर इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की बातों से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आज ये बात, कल वो बात, परसों वो बात। मैं एक बहुत अच्छी कहानी बताती हूँ, क्योंकि हमारे लाइफ में एक चीज़ होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क या क्वांटिटी ऑफ वर्क, ठीक है। मैं बहुत सारे काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर और बच्चे संभालती हूँ, उसके अलावा भी मुझे मेरा मन जो करता है वो करती हूँ। हाँ ठीक है कि फाइनेंशियली एक ये नहीं कि मैं जो कर रही हूँ उससे ही मेरे घर का खर्चा चल रहा है या उससे ही मेरा ये है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ एक सेट है कि हाँ वो सब, और वो प्रेशर भी होता है या वो भी मुझे करना होता है, तो शायद मैं कर पाती। तो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं जब आप इन चीज़ों के बारे में। अभी एक टीचर्स की बातें ले लेती हूँ। मेरी जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आ जाते हैं। अभी वो हाथ में मेहंदी लगा के स्कूल नहीं जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे देख के पूछते हैं कि हमारे लिए मना है तो टीचर के लिए भी मना होना चाहिए। बट एक स्टेटमेंट और होना चाहिए ना कि टीचर हैं, आपके घर में मम्मियाँ हैं, आपका कोई फेस्टिवल है, आप उस फेस्टिवल को जब इंजॉय करते हो, तो फेस्टिवल आता है, बच्चों को हम सिखाते हैं कि हमारा कल्चर, हमारा फेस्टिवल क्या है। तो हम मेहंदी लगाते हैं, हम पैर में आलता लगाते हैं, हम बिंदी लगाते हैं। बच्चे, क्योंकि एक स्कूल लाइफ होती है जहाँ पर स्कूल के रूल्स होते हैं, वहाँ पर बच्चे नहीं लगा सकते। वो सिंपली बच्चे भी समझ जाते, पेरेंट्स भी समझ जाते। बट आप हिटलर के जैसे, हिटलर के जैसे आप ऐसे स्टेटमेंट दोगे तो फिर उससे कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है। मतलब वो टीचर भी स्ट्रेस में रहती हैं, यार कोई फेस्टिवल है, नहीं रहने तो, वैसे भी टाइम नहीं है, और अभी ये मेहंदी लगा लेंगे फिर वो सुनने को मिल जाएगा। तो इवन वो लोग भी अपनी लाइफ से ना नीरस हो गए हैं, रस तो रही नहीं है। अब मेहंदी लगाने से ही त्योहार होता है क्या? ऐसा नहीं है। कुछ चीजें बनाई गई हैं, कुछ चीजें हैं जो अच्छी लगती हैं। क्यों करते हैं लोग? अच्छा, बाहर के देशों में तो नहीं लगाते मेहंदी, बट वो अपने फेस्टिवल तो मनाते हैं ना, उनके जैसे कल्चर में मनता है। ऐसा तो नहीं वो अपना कल्चर छोड़ देते हैं। कुछ चीजें आपके देश में अलग तरह से होती हैं, कुछ चीजें उनके देश में अलग तरह से होती हैं। तो सब जगह अलग अलग ये रहता है। जाने दो, मैं बहुत पुरानी बात बताती हूँ, किसी बुजुर्ग ने मुझसे बताई थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो बात थी ना, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स पहले की कहानी है, और शायद ये उनके जीवन की सच्ची घटना थी। जब उन्होंने बताया था कि आगे चल के बहुत कुछ बदल जाएगा, इंसान पलक झपकते यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। वो भी बात सही है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। एंड उस ज़माने में वो तार और टेलीग्राम होता था, तो टेलीग्राम के माध्यम से लोग एक दूसरे को खबरें पहुंचाते थे। पहले मैं वो कहानी आपको बताती हूँ, वो कहानी आप सुनिए कि क्या कहानी है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरी पूरी बात इसी वीडियो में रखूँ। मैं बार बार, टाइम नहीं होता यार कि मैं बैठ के ऐसे वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं मेरी बात शेयर करना चाहती हूँ, मैं सब तक मेरी बात पहुँचाना चाहती हूँ, और जहाँ तक पहुँचे आप लोग शेयर करिएगा ज़रूर। तो कहानी यूँ है, जो उन्होंने बताया उनका स्टेटमेंट, कि बहुत समय पहले कि एक कोई कंपनी का मालिक किसी गाँव में गया था, एंड वहाँ पे बहुत सारे मछुआरे रहते थे, मछलियाँ जो पकड़ते हैं। तो दोपहर के टाइम वो लोग वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ के गप्पे मार रहे थे, कहानियाँ एक दूसरे को सुना रहे थे, एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, और पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तो जो आदमी बड़ी कंपनी का मालिक था उस गांव में गया था, तो बोला इसीलिए बेरोजगारी है देश में कि यहाँ पे लोग इस तरह से टाइम अपना बेकार करते हैं, इनके पास करने को कुछ नहीं है।
तो एक बुजुर्ग जो थे, जिन्होंने बात मुझे बताई थी, वो वहीं पर बैठे हुए थे और उनके जीवन की सच्ची घटना थी। तो उन्होंने बोला, बेटा कोई बात नहीं, जो कंपनी के मालिक थे उनसे बोला कि बेटा कोई बात नहीं, एक काम करो, आज तुम इसके घर जाके रुक जाना और कल शाम को मुझे बताना। और कल शाम को तो उसने बड़े ही इससे पूछा कि क्यों, ऐसा ऐसा क्या है कि इसके घर रुक जाऊंगा। नहीं, कल जाके बताना, और कल तुम्हारी जो ये थिंकिंग है, जो तुम्हारी ये सोच है, ना बदल गई तो फिर कहना। तो वो आदमी रात को उस मछुआरे के घर चला गया, अब रुक गया। अब मछुआरे का घर गांव में कैसा होगा, और आज का नहीं, अब 40 साल पहले आप सोच सकते हो, जहाँ पे कोई भी सुख सुविधा नहीं हो। लालटेन ढिबरी जलती थी, बत्ती, और उससे रोशनी होती थी, और वो भी रात को बुझा दी जाती सोने के टाइम पे, कि भाई केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल बहुत महंगा होता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको वो लोग रात को बुझा देते थे। सोने के लिए खुले आंगन में खाट के ऊपर उसको सोना पड़ा, ठीक है। तो उसको लग रहे थे मच्छर, मच्छर भी काट रहे थे, और खुले रहने की आदत नहीं है, खुले में ऐसे सोने की आदत नहीं है, खाट की आदत नहीं है, तो उनको तो खाट भी चुभ रही थी। लेकिन वो बुजुर्ग ने उनको बोला था, तुम पूरे रात इसके साथ रहना, कल दिन इसके साथ बिताना, और शाम को मिलना। तो अभी भाई वो उनके लिए एक चैलेंज हो गया था, क्योंकि वो शहर से आए थे, और शहर के लोग तो ऐसे ही वो होते, उनके लिए तो लगता है ये क्या चीज़ है, ये तो मामूली सी चीज़ है, मैं तो कर लूँगा। अब रात भर उसको नींद नहीं आई। सुबह जब नींद खुली तो उसने उनके घर वालों से पूछा कि वो आदमी कहाँ गया। तो उन्होंने बोला, वो तो 4 बजे ही सुबह उठ के चला गया। इनकी नींद भी थोड़ी अंधेरे में खुली थी, लेकिन इनको पता नहीं था कि 4 कब बजा, क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं, मछुआरे को समय देखने के लिए कुछ भी नहीं था, उनके पास था समय बताने के लिए मुर्गा। मुर्गे ने बांग दिया, मछुआरा उठ के चला गया, उसके बाग देने से पहले ही चला गया। तो उसने जब सुबह उठ के पूछा कि ये कहाँ गया, तो उसकी बीवी ने बताया अपने शब्दों में कि वो तो भोर में ही चले गए मछली पकड़ने के लिए। तो मुझे किधर गया, नदी पे गया। तो वो तो एक तो रात भर सो नहीं पाया था, तो उसकी नींद भी थोड़ी जल्दी खुल गई थी। तो वो भागा भागा नदी किनारे गया। तो वहाँ पे नदी किनारे तो मछुआरा दिखा नहीं, तो उसने जो साइड में किनारे पे लोग थे उनसे पूछा कि यहाँ पे वो आदमी था, वो कहाँ गया। तो उसने पूछा, वो तो मछली लेकर गया यहाँ से। अच्छा, मछली भी लेके चला गया, कहाँ गया होगा। बोले बाजार में गया होगा। अब वो वहाँ से चल के बाजार में गया। जब बाजार में गया तो वहाँ पे वो आदमी दिखा नहीं। बाजार में इधर उधर ढूंढा, बहुत बड़ा बाजार भी नहीं था, छोटा सा बाजार था, उसने देखा वहाँ पे नहीं है। तो किसी से पूछा कहाँ गया, तो उसने बताया कि वो दूसरे गांव में गया है, यहाँ से जो 10 किलोमीटर दूर है, बस आएगी तो आपको वहाँ पर लेके जाएगी, तो आप रुको। तो वो कैसे गया, बोला वो अपनी साइकिल पर गया। ठीक है, यहाँ उधर से कोई जा रहा था तो उसने लिफ्ट मांग ली और साइकिल पर वो उसके साथ साथ चला गया। अब जब वो 10 किलोमीटर दूर दूसरे बाजार में गया, जहाँ पे मछली का बाजार था, तो उसने वहाँ पे ढूंढा, वहाँ पे वो आदमी था ही नहीं। अब ये फिर वहाँ से वापस इसके गांव में आया। इसके गांव में आया, पूछा कि वो आदमी यहाँ पे आया था। तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बोला कि अब तो वो अपने घर चला गया। तो वो उसके घर गया, उसके घर पे गया तो बोला कि वो नहीं, वो तो कुछ सामान लेने गए हैं बाजार। फिर वो भाग के गया उसके पीछे पीछे, वो सामान लेने गया है। सामान लेने गया है, वो दुकान पे गया, उसने आटा पिसाया, कुछ घर का सामान लिया, कुछ कुछ चीज़ें ली जो उनकी ज़रूरत की थी, और लेकर वापस वो आदमी घर आ गया। और ये जो है उसका पीछा करता रहा। फिर फाइनली मॉर्निंग 10:30 वो उसको उसके घर पर मिला खाना खाने के लिए। तो उसने खाना खाया भरपेट। इसको भी बोला आप खा लो, इसने बोला नहीं। बोला अब क्या करोगे, सुबह से तुमने मुझे बहुत भगा दिया। तो उसने बोला कि अब मैं अपने दोस्तों के साथ उसी पेड़ के नीचे जाऊंगा जहां पर आप मुझे कल मिले थे। क्यों, तुमने तो सुबह से कुछ किया नहीं है। बोला चलो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज सुबह की जो कहानी है वो मेरे दोस्तों के साथ बैठ के जरूर शेयर करता हूँ। हम सब दोस्त अपनी अपनी कहानी जो भी सुबह से किए होते हैं ना वो शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सुनाऊँ, मेरा टाइम चला जाएगा, वहाँ पे मेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है। वहाँ पे गया, वहाँ पे उसके भी सारे दोस्त आ गए थे, सब अपना आगे पीछे आते रहे। फिर आज सुबह क्या हुआ, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तो ऐसे ही चल रहा था।
अब सबकी कहानी चालू हो गई। तो इसने बोला कि मैं तो सुबह उठा, उठ के जाल वाल लिया और अपना चला गया मछली पकड़ने नदी में। तो कितने बजे उठे थे इसने पूछा। भोरे उठ गए थे। कितने बजे, समय का तो पता नहीं, लेकिन मुर्गा मैं नदी पे पहुंचा उसके बाद ही भाग दिया। तो मतलब मुर्गे के भाग देने से पहले चले गए थे। तो मुर्गा जनरली लोग गांव में बोलते हैं कि सुबह 4 बजे भाग देता है। अच्छा, तो 4 बजे के पहले ही उठ गए थे। अराउंड 3:30 उठ के वो नदी पे चला गया, मछली पकड़ी, मछली पकड़ के लाया, उनको किनारे पे लाके अलग अलग किया और फिर उनको डाल के लेके गया मार्केट में बेचने। यहाँ पे ग्राहक कम थे, तो इसके लिए मैं 10 किलोमीटर आगे दूसरे गांव में मछली बेचने चला गया। वहाँ पे जब मेरी सारी मछलियाँ बिक गई तो फिर मैं वापस घर आया। घर आने के बाद मैंने नहाया धोया, फ्रेश हुआ। देन उसके बाद मैं जो घर की ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेने के लिए बाज़ार चला गया। बाज़ार से सामान लिया और फिर मैं घर आया। फिर मैंने आपके साथ बैठ के खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। तो ये था मेरा सुबह का रूटीन। तो इसके बाद क्या करोगे? बोले इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, मेरा काम हो गया। मुझे रोज मछली पकड़नी है, मछली बेचना है, एंड उसके साथ साथ जो मेरे घर की जो रोज की ज़रूरत के काम है उनको मुझे करना है, और वो मैंने कर दिया। तो मेरा काम इतना ही होता है। बस इतना सा ही काम करते हो? बोला मैं इन पैसों से मेरे महीने का खर्चा उठाता हूँ, मेरे घर की ज़रूरतें पूरी करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो सुख दुख के समय होते हैं उसके लिए इनमें से ही बचा के रखता हूँ। तो हमारे पास ये काम है और हम इसको पूरी लगन और मेहनत के साथ करते हैं। तो हमारा जो काम है, मतलब वो बुजुर्ग बोला कि देखा आपने, ये है और ये है। मैं वो जो बाबा थे उनकी लैंग्वेज में नहीं बता सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मुझे कहानी बताई थी कि ये होती है कि काम कैसे और कितना करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए, कितना एफर्ट डालना है अपने काम में। और आज भी हम वही कर रहे हैं। मतलब बात हो गई ना क्वालिटी ऑफ वर्क की क्वांटिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी क्या है, हम उस काम को किस क्वालिटी में कर रहे हैं, उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही कि नहीं। आज भी हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी ज़रूरतें उससे पूरी होती हैं। अगर इंसान को ज़रूरत ही ना हो किसी चीज़ की तो काम ही नहीं करेगा, फिर वो बेले पड़ा रहेगा ऐसे ही। लेकिन कितना काम और किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी में, तो फोकस हमारा होना चाहिए कि वर्क की क्वालिटी क्या है। पहले पता है जब मेरे पापा जॉब करते थे, मुझे याद है कि उन लोगों को ना ओवर टाइम मिलता था। अगर 8 घंटे आपने ड्यूटी कर लिया है और कोई बाई चांस ज़रूरत पड़ गई है या किसी और की जगह काम करना है ना, तो आपको ओवर टाइम पे किया जाएगा, दिया जाएगा। फिर आफ्टर सम टाइम मुझे याद है कि वो ओवर टाइम भी बंद हो गया। ठीक है, कभी कभी कंपनी को ज़रूरत पड़ती थी तो रात में, ये मतलब इवन मेरे पापा तो शिफ्ट में काम करते थे, कभी सुबह मॉर्निंग दोपहर की शिफ्ट होती थी। तो बाद में वो जो ओवर टाइम है वो बंद कर दिया गया कि ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको काम करते रहना है। तो इंसान काम नहीं छोड़ता है, काम करता रहता है, क्योंकि वो उससे उसको ज़िंदगी को जीना है। और फिर बेसिक नीड आ जाती है पैसा। पैसा तो चाहिए, ज़िंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। बोलते पैसे से कुछ नहीं होता, नहीं, पैसे से बहुत कुछ होता है, पैसे से ही सब कुछ आना है। लेकिन कितना चाहिए और कितना आना है वो इम्पोर्टेंट है। आप कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। जो स्टेटमेंट आया कि 90 आवर्स वर्क होना चाहिए, आप घर पे बैठ के क्या कर लोगे, तो शायद इसमें 80% लोग खुश भी होंगे क्योंकि उनके पास घर पे करने के लिए कुछ नहीं है। बट जो 20% है ना, उनके पास घर पे करने के लिए होता है, बहुत कुछ होता है। किसी को बुक पढ़नी होती है, किसी को अपने कुछ काम करने होते हैं, किसी को अपना समय सो के बिताना होता है, किसी को टीवी देखना होता है, किसी को फैमिली के साथ कहीं जाना होता है, किसी को रिलेटिव्स से मिलना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खुद के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, सेल्फ हीलिंग करनी होती है, जो आप पूरे वीकडेज नहीं कर पाते हो। आप सुबह ऑफिस चले गए, शाम को है तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, समय ही नहीं बचता है, आपको इतना एग्जॉस्ट होना पड़ता है। ये नहीं बोल रही कर दिया जाता है, होना पड़ता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क ही बिगड़ गया है। वर्क की कोई क्वालिटी नहीं रह गई है। हाँ, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो मजदूर हैं, वो बहुत काम करते हैं बेचारे,
वो बहुत ओवर टाइम करते हैं, लेकिन उनको उसकी कीमत नहीं मिलती है पूरी तरह से। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, ये भी नहीं देती हैं, इनको देना चाहिए ना, बट ये चाहती हैं कि कम में मिले, जितना कम से कम में मिले। एक एक इंसान के ऊपर इतना वर्कलोड डालते हैं ये लोग कि वो इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है काम कर करके। और ऐसा नहीं, एक जगह हर फील्ड में। और जो फीमेल्स हैं जिनके पास बहुत सारा काम होता है वीकेंड पे, भाई साहब हर कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास कपड़े प्रेस किए हुए हैंगर में मिल गए और जब खड़े हो तो ऐसे लाके रख दिया। ये स्टेटमेंट वही दे सकता है ना जिसके पास ये सब कुछ मिल रहा है। इवन उसको एक वीडियो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया या जो भी स्टेटमेंट देता है उसको भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी पीआर टीम है यार, वो कर देगी। कुछ नहीं करते वो लोग, क्योंकि अब वो स्टैब्लिश हो चुके हैं तो अब कुछ भी बोल देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। और बोला है तो अच्छी बात है, जो माने उनको दो आप। जो 90 आवर्स काम कर रहे हैं ना, उनकी सैलरी अलग होनी चाहिए, एक टीम बननी चाहिए, डिवीजन जरूरी है। ये एम्प्लॉयज 90 आवर्स में है, ये 90 आवर्स काम करेंगे यार। आजकल के बच्चों को रस ही नहीं रह गया जीवन में, इतना बेरंग, इतने बेरस हो गए हैं कि अगर आप वो चीजें जो देख रहे हो ना, कि आप सोशल मीडिया पे जो हाइप करके दिखा देते हैं कि हम वीकेंड पे गए, हम बहुत खुश हैं, हमने वीकेंड एंजॉय किया, ये कुछ नहीं है, रियलिटी है ही नहीं ऐसी। वो सिर्फ दिखाने के हैं, दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होते हैं हाथी के। वैसे ही ये समय चल रहा है, बिल्कुल हाथी दांत के जैसे हो गए हैं। और वो बाबा का स्टेटमेंट भी मुझे याद आ रहा है कि जिंदगी में खुश रहना है तो थोड़ा समय अपने साथ बिताओ, अपने लिए बिताओ, थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन करो। हर चीज के पीछे भाग नहीं सकते और हमें हर चीज नहीं मिल सकती है। और दूसरे की कही हुई बात बिना अपने तर्क को तर्क किए मत सुनना, अपना दिमाग लगाना तभी सुनना। और ये बहुत अच्छी बात बताई थी उन्होंने सच में, कि अगर कोई कुछ कहता है ना तो उस पर 2 मिनट रुको और तुम उसका मंथन करो, उसके बाद उस स्टेटमेंट को देखो कि उनका कहना क्या है, वो क्यों ये बात कह रहे हैं। क्योंकि हम किसी का माइंड नहीं पढ़ सकते कि वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन हम खुद के माइंड के हिसाब से तो चल सकते हैं ना, कि अगर उन्होंने ये बात कही है क्यों कही है। खैर इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मेरी जो बात थी मैंने कह दी। क्वालिटी ऑफ वर्क इम्पोर्टेंट है, ना कि क्वांटिटी ऑफ वर्क। बेशक आप काम कराइए, आप ओवर टाइम दीजिए जिनसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं। आप ये स्टेटमेंट पास करके कि नहीं सबको करना ही करना कंपलसरी है, नो, ऐसा जरूरी नहीं। आपके पास कोई नहीं है जीवन में तो थोड़ी देर समय दूसरों के साथ बिताइए। खुद एक दिन सब कुछ छोड़ दीजिए, रोड पे चल के दिखाइए। नहीं कर पाएंगे आप, कर ही नहीं सकते। खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ और खाओ, फिर वो बर्तन भी दो, उनको पहुंच के जगह पे भी रखो। ये काम, खुद के काम भी नहीं कर सकते आप लोग और बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। खुद के काम करना तो सीखो। ये काम मेड कर देगी, ये काम वो कर देगी, वो काम वो कर देगी, वो कर देगी, कर दिया। उसके बाद से सबकी जिंदगी को स्टेटमेंट दे के सबके माइंड को भ्रष्ट कर दिया। तो थोड़ा तो जिंदगी को जीने दो यार, ऐसे त्रस्त मत करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और बातों से सहमत हो तो भी एक लाइक तो बनता है। तो चलिए, आपकी क्या राय है जरूर बताना, क्योंकि हम सबके माइंडसेट जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। बट मेरी पूरी बात सुनना, स्किप करके मत देखना। स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि क्वालिटी ऑफ वर्क इम्पोर्टेंट है कि क्वांटिटी ऑफ वर्क इम्पोर्टेंट है। और जो हमारी अल्फा बीटा गामा जो ये सारी चीजें स्टेटमेंट चल रही ना, ये बहुत ही बकवास वाली स्टेटमेंट चलती हैं जनरेशन की। हम बोलते हैं आजकल की जनरेशन कुछ सुनती नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करती है। जी नहीं, आजकल की जनरेशन हर चीज सुनती है, हर चीज देखती है, हर चीज ऑब्जर्व करती है। जरूरत है हमें उनको उन चीजों को सही ढंग से बताने की, ना कि हाइप करके और ना ही कुछ हाइड करके। तो हाइप और हाइड को छोड़ के जो सही चीजें हैं उस पर चलने की जरूरत है। और जिन लोगों को अलग अलग तरह के स्टेटमेंट देने हैं ना, पहले आप फील्ड में उतरिए, उस पर काम करिए और फिर वो स्टेटमेंट दीजिए। बहुत सारे लोग 90 आवर्स वर्क करते हैं, बहुत सारे। सिर्फ आपकी कंपनी में कुछ लोग नहीं करते होंगे, आप करा लेते हैं काम यार। आप
ऑफिस में काम कराते हैं और फिर पीछे से घर पे एम्प्लॉय काम लेके जाता है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो अपने स्टेटमेंट दीजिए, शेयर करिए और बताइए। एक आम इंसान की आवाज़ है ये, एक आम सिंपल से शब्दों में मैं बोल रही हूँ कि एक आम इंसान की, एक आम, जिसको आप लोग खास नहीं मानते, मैं बहुत खास मानती हूँ, एक खास, आप लोग बोलोगे नहीं, एक आम हाउसवाइफ की आवाज़ है ये। और आवाज़ ऐसे आवाज़ नहीं उठा रही, कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं कर रही हूँ मैं, एक सिंपल सा मेरे घर के काम छोड़ के इस टाइम मैंने कहा 10 मिनट अपने बातों को रख दूँ, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ 10 मिनट से ये 55 मिनट, सॉरी 26 मिनट्स की वीडियो हो गई है, बट फिर भी मैं शेयर करूंगी ये वीडियो, तो आप लोग देखिए वीडियो को पूरा, सुनिए, कुछ है नहीं, सिर्फ मेरी बातें सुनिए और समझिए। और आप चाहें तो अपना स्टेटमेंट, आप अपने रिप्लाई यहाँ पर मैसेज में दे सकते हैं। बहुत लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं कि हमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप भी कुछ कह ही दीजिए। आपका क्या कहना है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कहीं पे लड़ाई दंगा नहीं होने वाला है, बट हाँ हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, अपने स्टेटमेंट, अपनी बातों को रखने आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।